नाउज़ बिल्ला, अल्लाह के घर जाने को कोई इस तरह कैसे कह सकता है कि अम्मी दुश्मनों के पास चली गई हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सब पर रहम फरमाएं। इस तरह के शैतान सिफ्त लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि जाते ही रुबीना जी को मिल गए सेलिब्रिटी, तो किस तरह से अल्लाह ताला मेहरबान होता है। यहाँ पर उनकी अपनी ही बहन उनको शॉट आउट नहीं देती थी और उनको मतलब कुछ भी अपनी आपको याद होगा कि जब इनकी मदर आई हुई थी तो ये मिलने गई थी रुबीना बाजी, तो क्या किया था सितारा ने उनके साथ। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि इतने दिनों से जो खुद को महान साबित कर रही थी पिटारा जी और इतनी ज़्यादा मोहब्बत जता रही थी अपनी ही सौतन के साथ, तो आज उन्होंने टाइटल पर ये क्यों नहीं लगाया कि मैं कितने दिनों के लिए घोंचू को साथ लेकर जा रही हूँ। जबकि पिछले आप इनके सारे टाइटल उठाकर देखें कि किस तरह अपने व्यूज़ को इन्होंने ऊपर उठाया और सिर्फ यही लगाया कि आज हस्बैंड उसके पास हैं, आज मेरा दिल ये है, आज जो इतनी देर के लिए हस्बैंड मेरे साथ हैं, फलां है, ये है, वो है। फजूल का जो ये रोमांस यहाँ पर दिखा रही थी, तो आज इन्होंने अपने टाइटल पर क्यों नहीं लगाया कि कौसर कि मैं घोंचू को कितने अरसे के लिए लेके जा रही हूँ और कौसर को कितने अरसे के लिए यहाँ पर छोड़ के जा रही हूँ। ताला एक रूम अपने दोनों को, चाहे वो इसका स्टोर ही क्यों ना हो और अपना रूम हो, चाहे इसका ससुर घर में बैठा है, फिर भी ये लॉक लगा कर जाती है और फिर मतलब लोगों को ये शो करवाती है कि जो है सारा कुछ मैंने वहाँ पर ओपन करके दिया हुआ है, सब कुछ कौसर के पास दिया हुआ है। और किस तरह से एक गांव में मतलब एक अकेली बिन बच्चे के बगैर एक औरत का हस्बैंड के बगैर रहना, इस तरह से वैरान से मतलब एक देहात में तो किस तरह से रहती होगी। और यहीं पर जो बार बार इतनी मोहब्बत जता रही थी, तो क्यों नहीं सितारा अपनी इस सौतन को अपने साथ कराची लेकर जाती। ये सारी बकवास जो है, इसके पीछे क्या क्या कहानियाँ हैं, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ ही लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट कर भी ज़रूर मुझे बताया करें। तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें। मुझे लगा मैंने आपको सलाम नहीं किया, शायद हो सकता है ये दूसरी दफ़ा भी कर रही हूँ। तो खैर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जी। तो आज जनाब दिलबर महान शैतान साहब ने जो है टाइटल लगाया है कि अम्मी दुश्मनों के पास चली गई, शर्म से डूब डूब मरने का मकाम है ऐसे बेगैरत आदमी के लिए, ऐसे बेगैरत बेटे के लिए, ऐसे बेगैरत मैं कहती हूँ कि जो अपनी ही खाला के लिए दुश्मनों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात है, चाहे वो किसी भी तरह से जा रही हैं, चाहे वो सलमा के बुलाने पर जा रही हैं या किसी भी तरह जा रही हैं, लेकिन उनको अल्लाह का बुलावा आया है अपने घर। तो ये इतनी बड़ी खुशकिस्मती है, इतनी बड़ी खुशकिस्मती है औलाद के लिए भी और उन पेरेंट्स के लिए भी जो कि अल्लाह के घर का दीदार करते हैं, वहाँ जाकर वो उम्रा हज अदा करते हैं और वहाँ जाकर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वो दुआएं मांगते हैं। और ये हमारा ईमान है कि वहाँ पर ज़रूर दुआएं कबूल होती हैं। तो रुबीना तो वैसे भी आपने देखा होगा कि उनके व्लॉग में वो कितनी ज़्यादा दुआएं मांगती रहती हैं, कितनी दुआएं करती रहती हैं। तो वहाँ जाकर उन्होंने किसके लिए मांगनी है, अपनी औलाद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। औरत चाहे माँ जो हो, वो जैसे भी उसके हालात हो जाएं, मतलब औलाद का उसके साथ कैसा भी रवैया हो जाए, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी भी नहीं ऐसे छोड़ सकती, कभी भी नहीं बोलती। और उसकी आखिरी दम तक कोशिश होती है कि मेरे मुंह से उसके लिए अच्छा ही निकले और जितना हो सके मेरी ज़ात से अपनी औलाद को फ़ायदा पहुंच सके। तो यहाँ पर अगर अल्लाह के घर वो गई हैं, तो मैं यहाँ पर उनकी किस्मत पर सिर्फ रश कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके लाखों करोड़ों रुपए अकाउंट में पड़े होते हैं, उनकी जेब पैसों से दौलत से भरी हुई होती है, लेकिन अल्लाह का बुलावा उन
तक नहीं आता, अल्लाह का बुलावा उनके लिए नहीं आता और वो नहीं जा सकते अल्लाह के घर। लेकिन एक काम करने वाली, घरों में काम करने वाली मासी, चाहे रीज़न जो भी हो, जिस वजह से भी गई हैं, लेकिन वो अल्लाह के घर गई हैं। और यहाँ पर ऐसे लानती बेटे को अल्लाह ताला हिदायत दे, जो कि अल्लाह के घर जाने के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है कि अम्मी दुश्मनों के पास चली गई हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को चाहिए कि जो वॉच करते हैं, दिलबर को मैं तो नहीं वॉच करती, मुझे नहीं पता अंदर उसने क्या क्या बकवासियात की हैं, लेकिन उसका टाइटल ही एक मतलब मुसलमान को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। तो आप लोगों को कमेंट करना चाहिए कि अपने टाइटल पे ज़रा गौर करें कि उसकी माँ अल्लाह की रहमत में गई हैं, ना कि दुश्मनों के पास गई हैं। तो खैर आगे हम बात करेंगे। रुबीना जिस तरह से गई हैं यहाँ पर, तो उनको किस तरह से शाउट आउट मिला, और उनका वो एक सेलिब्रिटी जो कि हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, मतलब क्रिकेटर हैं, उनसे उनकी मीटअप हो गई, मुलाकात हो गई वहीं पर एयरपोर्ट पर ही। और जो है उनके साथ उन्होंने क्लिक वगैरह भी बनाए। तो यहाँ पर मैं उस दिन को याद कर रही थी कि जिस दिन सितारा के घर ये अपनी मदर से मिलने गई थी रुबीना, मतलब चुम्मा मम्मी से, डॉलर मम्मी से। तो वहीं पर ही डॉलर मम्मी ने इनको बिल्कुल ही इनकार कर दिया था अपने साथ शॉर्ट आउट वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से रुबीना का वो व्लॉग था और किस तरह वो वहीं पर बैठी रही थी। और ना ही सितारा ने अपने व्लॉग में कोई जिक्र किया था, ना ही दिखाया था, और ना ही सितारा रुबीना के व्लॉग में आई थी। और अम्मी भी बस मर मर के ऐसे 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए उनकी वीडियो थी, जिसमें सब कुछ नज़र आ गया था कि वो कितनी बेदिली से उसकी वीडियो में आ रही हैं, जबकि वो उसके साथ बैठी भी नहीं थी। और वो रुबीना जो है उनके कमरे में जाकर थोड़ी देर के लिए मिल के आई थी, और वहीं पर जो उन्होंने थोड़ा सा क्लिप लिया था। तो ये सितारा जो है, इसको सिर्फ यही अकड़ है कि मैं किसी को शाउट आउट नहीं दूंगी, मैं किसी को अपने साथ वीडियो नहीं बनाने दूंगी। तो यहीं पर मुझे वो सारी बातें भी याद आ गई कि देखें, अल्लाह जब किसी पर मेहरबान होता है तो फिर हम सिर्फ इंसान जो हैं वो उसकी रहमत पर हैरान होते रहते हैं। तो खैर जी, वो पहुंच गई हैं इंतहाई दुनिया की, मैं कहती हूँ कि पाक मुक़द्दस तरीन इलाके जो हैं वहाँ पर वो पहुँच चुकी हैं। तो जब ज़ाहिर मस्जिद नबवी तक, रोज़ा रसूल तक पहुँच चुकी हैं, तो इंशाअल्लाह खाना काबा तक भी पहुँच जाएंगी, उम्रा भी अदा कर लेंगी, और कितना ही अपने बच्चों के लिए वो दुआएं करेंगी। और मैं कहती हूँ, जब भी किसी के पेरेंट्स जाते हैं तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का लम्हा होता है, क्योंकि माँ बाप की दुआएं इंसान को बहुत ज़्यादा लगती हैं, बहुत ज़्यादा लगती हैं, और ऐसी जगह पर जाकर बहुत ज़्यादा ही दुआएं लगती हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह पिटारा जो है, अब देखें कि इसके बच्चों की स्कूलिंग का अगर हम जिक्र करते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं, लेकिन हमें जो कुछ नज़र आता है हमने उस पर तो बात करनी ही करनी है, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है। मैं कहती हूँ कि जो यहाँ पर सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं या उसके अपने सगे बने हुए हैं, चाहे वो उनकी माँ ही क्यों नहीं है, तो उनको ये अगर उसको समझ नहीं है, सितारा को इस बात की समझ नहीं है, ठीक है ना, घोंचू की भी इस तरफ तवज्जो नहीं है। मैं कहती हूँ कि अगर हम मतलब हमारा जिस तरह से माहौल है कि अगर मैं बच्चों की छुट्टी करवा कर 1-2 दिन मैं कहीं भी, वैसे तो ऐसे होता भी नहीं है, हो भी नहीं सकता, लेकिन मैं आपको अपने घर का माहौल बता रही हूँ कि अगर हो जाए इस तरह, या कुरान पाक की छुट्टी हो जाए, तो हमारे घर में जंग हो जाती है भाई। वैसे तो मैं अपनी तरफ से कभी भी इस तरह से नहीं होने देती, लेकिन इतना मुझे पता है कि जब भी अगर हो जाए कुरान पाक की छुट्टी हो जाए बच्चों की, स्कूल की तो होती नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन अगर कुरान पाक की हो जाए तो फिर हमारे घर जंग होती है। कुरान पाक का ये होता है कि सेकंड टाइम बच्चा थोड़ा सा अपने आप को फ्री फील करता है, तो कभी उसका मूड नहीं भी होता, तो कभी नहीं भी पढ़ते। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब बच्चों को मैंने स्टार्ट करवाया हुआ था, और मुझे वो जंगें भी याद हैं जो हमारे दरमियान हो चुकी हुई थी। तो यहाँ पर मैं उन लोगों से कहूँगी जो सितारा के अपने सगे बने हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार जता रहे होते हैं, तो उनको इस बात के लिए गाइड करना चाहिए
कि भाई बच्चों के फ्यूचर पर फोकस करें, ये डॉलर, ये व्यूज़, ये दुनिया में रह जाना है, उनकी तरबियत पर फोकस करें। आप देखें कि किस तरह से इसका मुस्तफ़ा है। मुझे हैरत होती है कि इस एज में उस बच्चे को हर सेलिब्रिटी के बारे में पता है। आज वो अपनी माँ को नोरा फतेही के साथ कंपेयर कर रहा था और माँ बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और मुझे हैरत होती है कि इसके बच्चे क्या देखते हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे कि बेशक वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उनका डांस बहुत अच्छा होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन इतनी एज में बच्चों को ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। मैं पता नहीं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही जो मैं करना चाह रही हूँ वो मैं कर पा रही हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब ये टोटली जो है अपने एक जो एक ग्राउंड होता है बच्चों का जिसमें रहकर उनको ग्रोथ करनी चाहिए और उनको जो है एक तमीज़ होती है, उठने बैठने की जो एक सलीका होता है, जो शऊर होता है, और जो सिर्फ तालीम के साथ ही नज़र आता है। और तालीम के बाद जो है दूसरा नंबर जो होता है वो पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स जो है वो मैनर्स सिखाते हैं, वो गाइड करते हैं, उठना बैठना बोलना चालना बहुत ही बुरे तरीके से वो बोलता है। और इनको बस दिन रात यही है कि बस देर ना लगे कि वो व्लॉगिंग करना शुरू कर जाए और उसके भी व्यूज़ आना शुरू हो जाएं और वहाँ से भी डॉलर्स गिरना शुरू हो जाएं। और यहीं पर मैं बात करूँगी कि किस तरह से सितारा जो हैं इतने दिनों से ये ड्रामा करती रहीं कि कौसर के पास चले गए हैं हस्बैंड, या अभी हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, या अभी 1 घंटे के लिए हैं। और उन्हीं दिनों में ही इसको शदीद किस्म के रोमांस के दौरे भी पड़ने शुरू हो गए, जबकि दूसरी वाइफ के पास वो पता नहीं कितने महीनों के बाद आ रहे थे और यहीं पर वो टाइटल लगाते हुए नज़र आती थी, और या फिर अपने वीडियोज़ में इस तरह दिखाती थी कि 1 घंटे में सिर्फ 1 घंटे के लिए आप मेरे पास हैं, फिर आपने उधर चले जाना है, या इस तरह। तो आज मुझे हुआ कि शायद अब ये लगाए कि आज कौसर से मैं अपना हस्बैंड जो है वो लेकर जा रही हूँ, लेकिन कहीं भी इसने इस तरह का नहीं किया और सिर्फ यही दिखाया कि कौसर जो है वो थोड़ी सी उदास है। भाई वो क्या एक इंसान नहीं है जो कि एक वीरान जंगल में, जिसको समझती हूँ कि वहाँ पर वो औलाद के बगैर भी, एक होता है ना, एक बच्चा पास होता है तो फिर औरत जो है, माँ जो है, वो किसी तरह से भी अपना गुजारा कर लेती है, रह लेती है, लेकिन बच्चा भी नहीं है। तो आपने इतना प्यार जताया, इतने दिनों में इतना प्यार जताया, तो मुझे लगा कि इस दफ़ा तो अपने बैग में पैक करके ही कौसर को आप ले जाएंगी। लेकिन एक दफ़ा भी आपने ये नहीं कहा कि कौसर जो है वो हमारे साथ चल के रहे। मुझे समझ नहीं आती कि इसको यहाँ रखने का मकसद क्या है। मतलब कंटेंट तो है ही, वो कौसर एक कंटेंट तो है, लेकिन उस बेचारी की इस तरह से ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर ख़राब करने की आपको क्या मतलब, अल्लाह का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। और थोड़ी देर के लिए भी अगर कौसर के पास आग घोंचू जाता था, ये कितने ये ड्रामे करती थीं और ख़ुद को महान साबित करने पर तुली रहती थीं, और पता नहीं क्या कुछ, सब कुछ जो है वो फेक लगता था, किसी एंगल से भी वो रियल नहीं लगता था। जिस तरह से गेट बंद करने जाती तो वो पीछे आ जाते, या जिस तरह इनको आधी रात को वॉक का दौरा पड़ जाता। तो मुझे ये बताएं, जिस एरिया में ये बैठी है, ठीक है ना, वहाँ पे इतनी अच्छी वॉक हो सकती है ना, बहुत ही मज़े की वॉक हो सकती है। और ये मैं अपना ज़ाती तजर्बा बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये शदीद सर्दियों में वॉक छोड़ी है। वरना वॉक अल्हम्दुलिल्लाह से शाम टाइम वाली वॉक, सुबह तो खैर होती नहीं है बच्चों को स्कूल भेजने की वजह से, और हस्बैंड भी नहीं उस टाइम वॉक करते, लेकिन शाम को हमारा ये फुल रूटीन था जब तक कि शदीद वाली सर्दी नहीं पड़ी। तो बहुत अच्छी वॉक होती है। तो यहाँ पर इसको जो है वॉक याद आ गई, ताकि वो जो 1 आध घंटा उनको क्वालिटी टाइम मिल सकता इतने रश में, तो वो भी ना मिलता घोंचू को कौसर के साथ बिताने का, या कौसर को घोंचू के साथ बिताने का। और उसमें ही फिर भी इसका जो है वो पूरा नहीं होता था हिसाब। सुबह सुबह ही पहुंच जाती थी और फिर पता नहीं क्या कुछ ये दिखाती थी, बेशर्मों की तरह बेहयाई दिखाती रहती थी। लेकिन आज
जिस तरह से ये लेकर गई है तो इसको यहाँ पर लिखना चाहिए था, अपने टाइटल पर लगाना चाहिए था कि मैं कितने अरसे के लिए कौसर को अकेला छोड़कर जा रही हूँ, घोंचू को लेकर जा रही हूँ, और आज ये अपने आप को महान साबित करती तो फिर था। तो बस इतनी तक थी वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड तक वॉच करने का शुक्रिया। कमेंट कर ज़रूर बता दिया करें और मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।